के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को लेकर कुछ उपद्रवी लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, किसानों को बदनाम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि किसान और सरकार के बीच बातचीत में किसानों ने ही अवरोध पैदा किया हुआ है। सरकार तो हमेशा से बातचीत के लिए तैयार है। किसान संगठनों को भी समय समय ये ध्यान में आ रहा है कि लोकतांत्रिक पद्धतियों पर ही चलना सरेकर है। इसलिए उन्होंने भी अपना तय किया कि हम केवल और केवल सिंबॉलिक विरोध करेंगे। हम इस प्रकार का विरोध नहीं करेंगे जिससे किसी दूसरे की गतिविधि में बाधा पड़े। ये मेरे नहीं, ये किसान संगठन के नेताओं के बयान है। अगर कोई उसमें से मर्यादा पार करता है, अगर कोई गलती से कोई ईंटें उखाड़ता है, तो उसके लिए किसान संगठन के नेता भी ये कहते हैं ये गलत हुआ है। वहीं के लोकल भी कहते हैं और खुद टिकैत भी कहते हैं। इसलिए किसान संगठन भी अपने को लोकतांत्रिक मर्यादा में बांधने का प्रयास कर रहे हैं और लोकतांत्रिक मर्यादा का हनन किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। इसको किसान संगठन भी समझते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र है, इसमें हांगा तंत्र नहीं चलता है। हांगा तंत्र को भारत पसंद नहीं करता है, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ही भारत पसंद करता है। इसकी सूझ और समझ किसान जत्थेबंदियों को भी है। वो अपने आंदोलन को मर्यादित रखना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग कई बार जिस प्रकार से मर्यादा से बाहर जाते हैं तो उनके खिलाफ केस भी दर्ज होते हैं और संगठनों के लोग भी कहते हैं कि ये अनुचित था, ये मर्यादाहीन था। ये सबके ध्यान में आता है। बातचीत रोकी किसान जत्थेबंदियों ने, बहुत अच्छा उत्तर दिया था। तोमर साहब ने चिट्ठी भी लिखी थी, आपको भी मिली थी, कि आपने जो संशोधन दिए वो सब हम सुधार करना चाहते हैं। हम वार्ता में कि आपका आदर करते हुए, हालांकि कानूनों में कोई कमी नहीं है, तो भी 1.5 साल स्थगित करना चाहते हैं। बातचीत को अवरोधित किया, रोका, कुर्सियां घुमाई, आगे बात नहीं करेंगे, ऐसा करो, यस और नो की किसी ने जो है तख्ती उठाई, तो ये किसान जत्थेबंदियां थी। अवरोध जो है सरकार की तरफ से नहीं था, अवरोध जत्थेबंदियों की तरफ से आया था। और इस नाते से सरकार ने तो बड़ी विनम्रता से, बड़ी उदारता से सबकी बात सुनकर समाधान की तरफ आगे बढ़ रही थी। और ये मैंने कहा, पहले कहा, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, वो दिन ऐसा था किसान जत्थेबंदियां, चूंकि किसी आंदोलन की इतनी बड़ी जीत मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखी थी। इनको बैंड बाजे के साथ पंजाब तक लौटना चाहिए था। इनकी राजनीतिक आकांक्षाओं के कारण, कुछ लोगों की, मैं सबकी नहीं कह रहा हूं, कुछ लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं के कारण, लाल झंडे की राजनीतिक आकांक्षाओं के कारण जो उसमें शामिल है, वो आंदोलन एक तरह से लंबा खिंचता चला गया और उसमें आंदोलन ने अपनी साख भी खोई है और अपनी धार भी खोई है। और अब प्योर पॉलिटिकल है, क्योंकि सब विरोध करने वाले लोग पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं। हम उन सबको पहचानते हैं।